नमस्कार प्यारे साथियों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार टारगेट विद अंकित पर। और जहां पर हम बात करते हैं बड़ा सवाल सीरीज में उन मुद्दों पर जिनसे कि समाज को बेहतर बनाया जा सके, उन्हें एक बेहतर दिशा दी जा सके। आपको जरूर याद होगा कि जब मैंने इस सीरीज पर काम करना शुरू किया था तो मैंने जो सबसे पहला मुद्दा उठाया था वो इसी बात से जुड़ा हुआ था कि किस तरीके से कोचिंग के लिए जाने वाले, बड़ी बड़ी कोचिंग में दाखिला लेने वाले मिडिल क्लास या बहुत ही निचले आर्थिक स्तर से आने वाले बच्चों के माता पिता जब अपने सपनों को पूरा करने के लिए इन्हें भेजते हैं इन कोटा जैसे बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जहां ये कोचिंग करने के लिए जाते हैं, तो किस तरीके से बच्चों पर एक मेंटल दबाव आता है और किस तरीके से बच्चा बिखर जाता है और सुसाइडल टेंडेंसी किस तरीके से बढ़ रही है। अब यहां इसी से संबंधित एक बहुत अच्छी खबर है कि भारत सरकार ने एक नया रेगुलेशन बनाया है। कोचिंग सेंटर गाइडलाइंस 2024 एक नया रेगुलेशन है जिसमें 10 महत्वपूर्ण बातें हैं कोचिंग सेंटर पर लगाम कसने के लिए, और बहुत ही बढ़िया चीजें हैं। बाद में आप मुझे बताएंगे कि आपको कितना सही लगता है इस तरीके की सरकार का पहल या सरकार के द्वारा की गई कार्यवाही। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो कोचिंग सेंटर गाइडलाइन या रेगुलेशन आई है 2024 की, इसके माध्यम से सबसे पहले तो सभी कोचिंग सेंटर को, जितने भी कोचिंग सेंटर हैं प्राइवेट, उन सभी को 3 महीने के अंदर अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और अगर ये दी हुई गाइडलाइन में से किसी भी दिशा निर्देश को अपने तरीके से उसका पालन करने में असफल रहते हैं तो सबसे पहले इन्हें 25,000 का जुर्माना, फिर सीधे 1 लाख का जुर्माना, और आगे चल के फिर भी अगर सुधार नहीं तो सीधे कोचिंग की दुकान बंद कर दी जाएगी। तो जानते हैं कि क्या है ये महत्वपूर्ण 10 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में दाखिला नहीं दिया जाएगा। यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि 16 साल से कम उम्र का बच्चा इतना मेंटली परिपक्व नहीं होता, मैच्योर नहीं होता। वो चला तो जाता है लेकिन घर की याद आती है, फिर किसी बालकनी पे बैठकर घर को याद करता है। जिस काम के लिए आया है अगर उसमें फोकस नहीं कर पाता, नंबर अच्छे नहीं ला पाता तो निराश होता है, हताश होता है और फिर कहीं ना कहीं किसी सुसाइड की तरफ अपना कदम बढ़ा लेता है। तो क्योंकि एक मैच्योरिटी की आवश्यकता है तो कहा गया है कि भैया 16 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई भी कोचिंग संस्थान अपने यहां दाखिला नहीं देगा। दूसरी बहुत बढ़िया बात कि अगर बच्चे ने पूरी फीस जमा करा दी है और उसका बीच में मन करता है जाने का, तो ऐसे में उसकी बकाया फीस कोचिंग संस्थान को 10 दिनों के अंदर अंदर वापस करनी होगी। क्योंकि जनरली क्या होता है, बच्चे को लग रहा है मुझसे नहीं हो पा रहा, वो चाहता है मैं लौट के जाऊं, लेकिन लगता है मेरे पिताजी के यार इतना सारा पैसा इसमें लग गया, मेरे माँ के गहने बेच के मेरे पिताजी ने मुझे यहां भेजा है, अब मैं क्या, ये तो वापस करेंगे नहीं, मैं क्या मुंह लेकर जाऊं। बच्चा वहीं पिसता रहता है, घिसता रहता है और फिर अंत हम सबको पता है कि क्या होता है। जिस चीज में मन नहीं होगा, जब बच्चा पहले ही समझ गया मुझसे नहीं होगा, तो उसके लौट के आने की आस बनी रहे। तो कहा गया है कि जैसे ही जब भी बच्चा कहे कि भैया बीच में कोचिंग छोड़नी है तो जितना उसका फीस बनती है वो उसकी पूरी फीस वापस करी जाएगी 10 दिन के अंदर अंदर। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो हम सुनते हैं ना टैगलाइन कि पढ़ो चाहे कहीं से सफलता मिलेगी यहीं से, तो इस तरीके की टैगलाइन, इस तरीके के भ्रामक प्रचार जिसमें अच्छी रैंक मिलती है, हमारे यहां से अच्छे नंबर मिलाने के लिए विश्वसनीय हम ही है, ऐसे भ्रामक जानकारी देने वाली किसी भी प्रचार को अगर आप देखें किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के माध्यम से तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं। इस माध्यम में उन्हें भ्रामक जानकारी फैलाने के चक्कर में क्या किया जाएगा, उन्हें उन पर जुर्माना लगेगा, तो वो इस तरीके की भ्रामक जानकारी नहीं फैला सकते। अब अगर टीचर की बात करूं तो कहा गया है कि टीचर की मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए और किसी भी तरीके के नैतिक कदाचार का दोषी कभी ना रहा हो, यानी मोरल टीचर में एक नैतिक आचरण सबसे ज्यादा उन्नत होना चाहिए। तो वही बात यहां कही गई है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूशन अपनी वेबसाइट बनाएगा जिसपे अपने टीचर की एजुकेशन क्या है वो डालेगा, साथ ही साथ क्या कोर्स दे रहे हैं वो डालेगा, उस कोर्स के एक्चुअल में डिटेल में बताएगा कि इस कोर्स के अंदर कितने कितने चैप्टर्स आते हैं और कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे ये भी बताएगा। ये सारी डिटेल निशुल्क डाली जाएगी। कहां पर डाली जाएगी? कोचिंग की वेबसाइट पर, ताकि कोचिंग की वेबसाइट पर जाकर हर बच्चा पहले चुन सके कि क्या है इनका क्या नहीं है और सही जानकारी मिल सके। साथ ही साथ जब कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपने देखा है कि पहले बच्चों का प्री टेस्ट लेते हैं,
तो जब प्री टेस्ट लिया जाएगा तो डिफिकल्टी लेवल बच्चे को बताया जाएगा, और साथ ही साथ बच्चे को बताना ये भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी होगी कि वो बताएं कि इस अगर कोचिंग में बच्चा आता है, इस फील्ड की कोचिंग लेता है, तो कौन कौन से उसके अदर करियर ऑप्शंस खुले हुए हैं। यानी आपको एक तरीके से प्रोफेशनल बच्चे को काउंसलिंग भी देनी होगी, और साथ ही साथ समय समय पर बच्चे को मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई वर्कशॉप्स आयोजित करेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूशन, ताकि बच्चे को किसी भी तरीके का मेंटल तनाव ना हो, मेंटल दबाव महसूस ना हो। ठीक साहब, तो ये सबसे जबरदस्त बात लगी मुझे। आप बताइएगा आपको कैसा लगता है सरकार की तरफ से लिया हुआ ये फैसला, और आप क्या मानते हैं कि इस तरीके के फैसले कर क्या क्या असर पड़ सकते हैं हमारे खुद के आने वाले इस भविष्य पर। और जिस तरीके की आप देखें, अगर 2022 से 2023 के अंदर तक, एक साल के अंदर 50% तक ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसी बच्चों के अंदर महसूस की गई, ज्यादा आंकड़े देखने को मिले, तो जवाब जरूर दीजिएगा कि इस तरीके की चीजों का क्या वास्तव में कुछ असर पड़ेगा, या कानून तो पहले भी बनते आए हैं और आप भी जानते हैं कि कुछ तो कोचिंग माफिया हैं। जी हां, बिल्कुल, मैं कहने से हिचकिचाऊंगी नहीं कि कुछ बड़े बड़े कोचिंग माफिया भी हैं जो खुल के कहते हैं कि कर लो जो करना हो, और हम तो अपने तरीके से ही काम करेंगे। तो देखना यह है कि ये ऐसी सिचुएशन में इन कोचिंग माफियाओं पर कितना अच्छा शिकंजा कस पाएगा। ये जो गाइडलाइन आई है, सरकार इस काम को कर पाएगी या नहीं कर पाएगी,